हेलो। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक राउटिंग। तो राउटिंग क्या होती है कि जब भी हम एक राउटर से दूसरे राउटर पे पैकेट सेंड करते हैं या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हम पैकेट सेंड करते हैं तो हमें राउटिंग की ज़रूरत होती है। दो राउटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें राउटिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो होता क्या है राउटिंग के 3 पार्ट्स होते हैं: स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग और हमारा डिफ़ॉल्ट राउटिंग। सही है, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिक राउटिंग। तो चलिए उसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। अब स्टैटिक राउटिंग होती क्या है कि जब भी हमारा नेटवर्क का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जब राउटर पे मैन्युअली राउटिंग की एंट्रीज डालता है तो उसे हम जो है स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग कैन बी डन विद 2 मेथड, वन ऑफ them is static routing and other is dynamic routing. Static routing is the manually method of routing and dynamic routing is the routing that is done with the help of routing protocols. तो हमें अब होता क्या है, राउटर जो है हमारा राउटिंग टेबल बनाता है। हमें राउटिंग टेबल में एंट्रीज जो है मैनुअली करनी पड़ती हैं जब हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं तब। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। इन्होंने 3 राउटर लिए हैं, इन्होंने राउटर ए, राउटर बी एंड राउटर सी। ये तीनों की आईपी एड्रेस इन्होंने ले रखी हैं। अब जब हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो उसकी कमांड होती है। वो कमांड हमारी ये है: IP रूट 20.20.20.0, 255.255.255.0, 10.10.10.2। यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है कि हमें ये कमांड लेनी पड़ती है। तो 20.20.20.0 ये क्या है, ये है हमारा जो हमें नेटवर्क पता करना होता है। उस नेटवर्क जो हमें मतलब नेटवर्क पता करना होता है उस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी है ये। ठीक है, ये उसका सबनेट मास्क हो गया। और ये जो हमारे 10.10.10.2 जो है ये हमारा जो है नेक्स्ट हॉप आईपी होती है। मतलब नेक्स्ट हॉप आईपी क्या हो गया, जहाँ से हमारा जो है पैकेट पास होगा। मतलब ये जैसे एक राउटर ए है, एक राउटर बी है, तो अब हम ए राउटर से सी राउटर पे जाना चाहते हैं तो हमें बी राउटर के थ्रू ही सी राउटर पे जा सकते हैं। ठीक है, और कोई रास्ता तो यहाँ पे है नहीं। तो हमारा जो बी राउटर का जो आईपी एड्रेस होता है ये वाला, तो ये हमारा नेक्स्ट हॉप आईपी होता है। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये सिक्योर मेथड है और मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये मेथड। मगर हम इसे जो है बड़े नेटवर्क में, मतलब जैसे हमारे पास बहुत सारे राउटर हैं या हमें कोई बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बहुत बड़े नेटवर्क में यूज़ करने जाएंगे तो हर राउटर पर हमें जितने भी नेटवर्क होंगे सबकी एंट्री डालनी पड़ेगी मैनुअली। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा और उससे क्या होगा, हमारा राउटर का जो CPU कंजम्पशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे स्पीड वगैरह स्लो हो जाती है। हाँ, इसको हम छोटे नेटवर्क में, अगर हमें कोई छोटा नेटवर्क बनाता है जहाँ पे 4-5 राउटर हैं तो वहाँ पे ये बहुत मतलब यूज़ किया जाता है। तो ये स्टैटिक राउटिंग के बारे में थोड़ी जानकारी थी, तो हम इसकी थोड़ी कमांड वगैरह देख लेते हैं क्या कमांड है इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद हम पैकेट ट्रेसर पर जाके इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए इसकी कमांड देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो है अपना पैकेट ट्रेसर ओपन करेंगे। ठीक है, और चूज़ द राउटर फ्रॉम द लिस्ट। नीचे जो लिस्ट में जो राउटर दिए होंगे कोई सा भी राउटर आप ले सकते हैं। हम 3 राउटर चूज़ करेंगे वहाँ से। ठीक है, और राउटर को केबल के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे, फिर उस पर IP एड्रेस देंगे और जो हमारे जो राउटर की कमांड होती हैं वो सब कमांड हम डालेंगे राउटर पे। ठीक है,
तो हमारी जो राउटिंग की जो कमांड है स्टैटिक राउटिंग की, वो IP रूट एंटर द डेस्टिनेशन नेटवर्क ID, फिर उसका जो सबनेट मास्क होता है वो, फिर नेक्स्ट स्टॉप IP एड्रेस। ये हमारी IP रूट की कमांड है स्टैटिक राउटिंग के लिए। ठीक है, चलिए हम अब प्रैक्टिकल करते हैं। पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 3 राउटर ले रखे हैं, राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 5। ठीक है, राउटर 3 के ऐप्स मतलब फास्ट इंटरनेट 0/0 पे हम ये IP एड्रेस देंगे। राउटर बी के फास्ट इंटरनेट 0/0 पे हम ये वाला IP एड्रेस देंगे। ये सेम नेटवर्क में रखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि मतलब राउटर ए और बी जो है हमारे एक ही वायर से कनेक्ट हैं। अगर हमारा कोई और नेटवर्क होता, मतलब इधर के राउटर 3 से इधर कोई मतलब नेटवर्क कनेक्ट होता, तो उसके लिए हमें एक और नेटवर्क देना पड़ता। अब राउटर बी के F0/0 पे हम ये वाला IP देंगे और राउटर 5 के जो हम इस F0/0 पे हम ये वाला नेटवर्क देंगे। ठीक है, तो चलिए हम राउटर को ओपन करते हैं, CLI मोड पे चलते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम सॉरी राउटर को CLI मोड पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमें सारी कमांड देते हैं। चलिए, सबसे पहले नो इनेबल। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम आ सकते हैं, आ चुके हैं। अब हमें इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। अब हम इसका IP एड्रेस देंगे। अब हम इसका देंगे सबनेट मास्क। एंटर कर देंगे। अब हम देंगे नो शट कमांड। ठीक है, अब हम अपने दूसरे राउटर पे चलते हैं, राउटर 4 पे। राउटर 4 पे जाने के लिए हमें दोनों इंटरफेस पर IP एड्रेस देने पड़ेंगे, क्योंकि इस पे 2 नेटवर्क कनेक्ट हैं। नो इनेबल कॉन्फिग टी इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस नो शिट। हमने दोनों राउटर पे IP एड्रेस दे चुके हैं F0/0 इंटरफेस पे, और ये ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके दूसरा जो नेटवर्क है, जो हमारा F0/1 है, वो हमारा दूसरे नेटवर्क में है, तो उस पर हम IP एड्रेस दे देते हैं। नो शिट, ये भी हमारा जो है इंटरफेस अब कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउटर पे, राउटर नंबर 5। इस पे भी हम IP एड्रेस दे देते हैं। कॉन्फिग टी, अब हम इसका IP एड्रेस देंगे। ओ सॉरी,
मैंने इंटरफेस तो लिया ही नहीं, ठीक है। इंटरफेस लेंगे F0/0 IP एड्रेस 192.1.2 नोशन। अब हमारा देखो सारे राउटर के जो इंटरफेस हैं वो सब अब कंडीशन में आ चुके हैं, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, हमें राउटर 3 से राउटर 5 पे पैकेट सेंड करना है। उसके लिए हमें राउटिंग करनी पड़ेगी, हमें स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम अपने राउटर 3 पर चलते हैं और स्टैटिक राउटिंग की कमांड देते हैं। IP राउट 192.168. अब हमें यहाँ पे 1.1 तो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब 192.168.1.0 ये नेटवर्क हमें यहाँ पे हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमें जो है 2.0 के बारे में पता करना है जहाँ पर हमें जाना है, तो उसकी हम नेटवर्क आईडी यहाँ पर लेंगे पहले। इसका सबनेट मास्क और नेक्स्ट ऑफ IP। ये हमने यहाँ पे IP राउट की कमांड दे दी है, ठीक है। अब राउटर 4 पे तो हमारा जो है 192.168.1.0 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो है 192.168.2.0 ये भी जो है हमारा यहाँ पे नेटवर्क जो है दोनों यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई राउटिंग कमांड नहीं देनी पड़ेगी। हमें राउटिंग 5 से राउटिंग 3 पर जाने के लिए राउटिंग कमांड देनी पड़ेगी। तो हम राउटिंग 5 पे चलते हैं और कमांड देते हैं IP राउट हमें यहाँ पे 1.0 का नेटवर्क पता नहीं है, तो 1.0 का नेटवर्क पता करना है हमें, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट टॉप IP डालेंगे .2.1। अब हमारा दोनों राउटर पे हमने IP रूट की कमांड चला दी है। अब हम पिंग करके देख लेते हैं कि हमारा पैकेट सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे जो है राउटिंग 5 से हमारा राउटिंग 1 पे, मतलब राउटर 3 पे हमारा पैकेट सेंड हो रहा है। सक्सेस रेट इज़ 60%। देखिए यहाँ पे सक्सेस रेट इज़ 100% आ चुका है। तो हमारा मतलब राउटिंग की जो कमांड है वो हमने ठीक तरीके से डाली है, और हमारा पिंग भी जो है आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम राउटर 3 पर जाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ राउटर 3 से भी हम राउटर 5 पे पैकेट सेंड हो रहा है हमारा, क्योंकि हमारा पिंग करने के बाद जो है वो सक्सेस रेट 100% हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल
था जो आज हमने किया, इसको मैं आगे जाके GNS3 पे भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। आगे जाके मैं इसमें जो डिटेल में भी समझाऊंगा मैं आगे जाके, क्योंकि अभी तो हमने 3 राउटर लिए हैं। मान लीजिए हमारे नेटवर्क में 5 राउटर हैं या 10 राउटर हैं, तो मैं आगे जाके जो है राउटर्स के नंबर बढ़ाकर तब आपको एक बार और डिटेल में समझाऊंगा और GNS3 पर भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।